यानी कोई भी व्यक्ति घर पे है या वन में है, हरि का नाम उच्चारण करना ये सबसे बड़ी बात है करके। कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आए, वही कृष्ण अपनी भक्ति सबको बांटने के लिए श्रीमती राधारानी का महाभाव लेके 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। और ये जो हम संकीर्तन देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के पहले संकीर्तन नहीं था ऐसा। लोग अगर इस प्रकार से अगर गा के बजाते, अगर कीर्तन करते तो लोग उसे पागल मानते थे। क्या पागलपन है करके, ये नाचता रहता है, गाता रहता है। और 500 साल पहले जो चैतन्य महाप्रभु जी आए थे तो लोग पंडिताई में ज्यादा रुचि रखते थे, शास्त्र में वाद विवाद, और चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन चालू किया। और कई बार कुछ लोग उनकी निंदा भी करते थे और चैतन्य महाप्रभु की अवहेलना किए बगैर अपना संकीर्तन जो चालू रखते हैं, परम विजय जय श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण और कृष्ण के नाम के बीच में कोई अंतर नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई चीज है जो भगवान नहीं कर सकता? ऐसा कोई चीज है क्या? कोई बता सकता है? जब ये बड़े बड़े असुर हुए, रावण, हिरण्यकशिपु, इतने शक्तिशाली थे कि जिन देवता के मंदिर में हम जाते हैं, विश्वकर्मा, इंद्र, सूर्य, वो देवता जो है ये हिरण्यकशिपु और रावण जैसे असुर को सैल्यूट करने के लिए आते थे, उनकी सेवा करते थे। अब कल्पना करो कितने शक्तिशाली रहेंगे वो। तो इतने शक्तिशाली हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, भगवान ने उनका वध कर दिया। कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में किया। रावण का राम ने और हिरण्यकशिपु का नरसिंहदेव भगवान ने किया। तो भगवान, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। ऐसा असंभव उनके लिए कोई भी नहीं है। इंद्र ने ऐसी भारी बौछार की और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया 7 दिन 7 रात। और अपने से कुछ लोग वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा लगाए, कोई भक्तगण? बस इतने ही लोग गए। अपने से कितने लोग ब्रज में गए हैं? ये बस। कृष्ण की भूमि देखना चाहिए। कृष्ण आकर्षक है और उनकी भूमि भी आकर्षण। अगर कोई व्यक्ति भक्ति से जाता है तो उनकी भूमि से भी व्यक्ति को ये आकर्षण होता है। भगवान और भगवान के धाम के बीच में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और गोवर्धन आज की तारीख में भी 21 किलोमीटर का ये है, परिक्रमा है। और कृष्ण के समय तो काफी विशाल थे गोवर्धन, गिरिराज जी है। और इंद्र ने जो है ये सारे ब्रज को परास्त करने के लिए प्रलय के बादल भेजे थे। जो आजकल भारी बारिश होती है, कोई प्रलय के बादल नहीं है। प्रलय के बादल यानी सारी पृथ्वी जो है ये गरकाव हो जाती है पानी में, कुछ नहीं रहता है, केवल पानी ही बचता है ये। और जब भी महाप्रलय आता है तो पृथ्वी नहीं, ऊपर तक जो है ये पानी चला जाता है ये। और इंद्र ने ऐसे बादल भेजे थे। और कृष्ण भगवान एक उंगली से अंगानी से सकलेंद्रिय वृत्ति मंत्री, अपनी उंगली से जो है ये गिरिराज धारण लीला वो करते हैं। इंद्र को परास्त भी करते हैं। भगवान कोई कार्य करता है तो कई सारे कार्य एक साथ में कर देते हैं। इंद्र को परास्त किया, इंद्र के अभिमान को परास्त किया। सारे ब्रजवासी कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे, ये फेस टू फेस। जैसे अगर कोई व्यक्ति तिरुपति जाता है तो तिरुपति में मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, कोई गया है? तिरुपति जाता है तो तिरुपति में तो आपको 5-10 सेकंड भी वहां खड़े रहने मिल गया तो भाग्य मानते हैं। सही है कि नहीं? तिरुपति कृष्ण ही है, इसके लिए तिरुपति बालाजी बोलते हैं। ये नहीं तो बालाजी नहीं बोलेंगे। तो लगता है कि ज्यादा दर्शन होना चाहिए। सही है कि नहीं? क्योंकि 5 सेकंड भी दर्शन किया तो
आगे कर देते हैं ये। और सारे ब्रजवासी को ऐसा ही लगता था कि थोड़ा सा हम कृष्ण को देखते और फिर जो है ये कृष्ण गोचरण के लिए जाते हैं, या तो कृष्ण नंद भवन में चले जाते हैं, या तो कृष्ण अन्य घरों में माखन चोरी के लिए जाते हैं। तो सारे ब्रजवासी की इच्छा थी कि कृष्ण को हम हमेशा देखें 24 घंटे 24/7। तो कृष्ण ने तक दिया 24/7 गोवर्धन पर्वत उठाया और कृष्ण ने जो है ये गोवर्धन पर्वत जो है ये उठा के सारे ब्रजवासी की रक्षा की। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और वही कृष्ण अपनी पूरी शक्ति के साथ में उनके नाम में प्रकट है, पूरी शक्ति के साथ में। भगवान स्वयं, अगर कल्पना कीजिए यहाँ दरवाजे से अगर कृष्ण अगर एंट्री किए तो सब लोग इतने खुश हो जाएंगे करके, अरे कृष्ण। तो वही कृष्ण जो है उनके नाम के रूप में प्रकट है ये। एक बार चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान है जगन्नाथपुरी में थे और चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था सारे कलयुग के बद्ध जीव के पीछे भागने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु को हरिनाम का प्रचार करना था। इस कारण से वो नवद्वीप से संन्यास लेके वो जो है ये सारे भारत में भ्रमण करके तत्पश्चात वो जगन्नाथपुरी में रहे थे। जगन्नाथपुरी में जैसे अगर भगवान हम सबके बीच में रहेंगे तो नेचुरली सब भगवान के दर्शन करेंगे, सब इन्विटेशन देंगे भगवान को, अरे प्रभु आप हमारे घर में आइए ना, ये लंच के लिए आइए ना, नेचुरली करेंगे। कंपटीशन होगा और 4 लेडीज और बोलेगी अरे प्रभु पहले हमारे घर में आएंगे, घर में बाद में जाना करके। पीछे से और 8 लेडीज का आ जाएगा, अरे प्रभु नहीं हमारा घर जो आपके पास में पड़ता है आप हमारे घर में आइए करके। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रतिदिन इन्विटेशन होता था ये अलग अलग अपने भक्तों के घर में। और चैतन्य महाप्रभु जो एक रूप से आत्मा राम है लेकिन फिर भी भक्तों की प्रसन्नता के लिए जाते थे वो। चैतन्य महाप्रभु और भक्त प्रसन्न थे। जिसके पास भगवान का अगर धन है वो भौतिक पैसे के लिए वो केयर नहीं करेगा वो, क्योंकि वो भगवान का संग कर रहा है तो अलग दुनिया में रहता है वो। तो इस कारण से चैतन्य महाप्रभु के कई भक्त जो है ये सांसारिक पैसे वैसे में ज्यादा पड़ते नहीं थे, ये उनको जो आवश्यक थे उनको मिल जाता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सबने सब उनके सब भक्त आजू बाजू थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये ऐलान किया कि आप में से जितने भक्त लखपति हैं उनके घर में ही मैं प्रसाद के लिए जाऊंगा आज के बाद। और उस समय लखपति तो बड़ा चीज होता है। आज अगर कोई बोलता है मैं लखपति हूँ तो लोग बोलेगा बेचारा करके, भिखारी करके वगैरह कुछ भी नहीं आता है वगैरह आज तो ये। तो उस समय तो बड़ा चीज होता था। तो सारे भक्त ने जो है ये उनके मुंह झूठ गए करके कि हम तो लखपति है नहीं करके, महाप्रभु आएंगे नहीं तो हमारे जीवन का अर्थ ही क्या है करके। तो चैतन्य महाप्रभु बताया कि नहीं, लखपति है उनका अर्थ है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 1 लाख नाम लेता है वो जो है ये लखपति करके लिए। तो ये जैसे अगर कोई व्यक्ति हमें कोई पेमेंट करता है गूगल पे या फोन पे से वगैरह तो हमारे अकाउंट में चला जाता है ये। तो वैसे ही जो है आपके हाथ में पासबुक नहीं रहेगा लेकिन फिर भी जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है ये। वैसे हम कीर्तन करते हैं तो कृष्ण जो है ये तुरंत जो है जैसे कीर्तन चलते रहते हैं कृष्ण जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, स्पिरिचुअल अकाउंट में क्रेडिट होते रहता है ये। और इतना क्रेडिट होता है आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं ये। जैसे कई बार पत्नियां प्रभात फेरी में जाएंगी, श्याम सखी ग्रुप में जाएंगी, कीर्तन करेंगी
और दूसरी बात, जो कृष्ण कृतज्ञ हो जाते हैं, उनको बताएंगे ठीक है, उनके पति की दुकान चला देंगे भगवान करके, ठीक है करके, पति को पैसा मिलना चाहिए वगैरह। ये सत्य भी है, ऐसा नहीं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि ये यज्ञ है और यज्ञ के बल पे जो है ये प्रॉस्पेरिटी आता है। ये भगवद गीता में भी वर्णन है ये कि यज्ञ के बल पे देवता कृष्ण प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। ये तो इस युग में चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम है, केवलम कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। हरि नाम करना चाहिए जितना हो सके उतना, व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। ये सत्य है। ये आप कोशिश कीजिए, कितना भी दुखमय अवस्था में भी अगर व्यक्ति रहेगा, इधर संकीर्तन में आएगा तो प्रसन्न रहेगा। ये सही है कि नहीं? कई बार हम ऐसी सभा में आते हैं या तो मंदिर में आते हैं, मंदिर में एंट्री करके बहुत टेंस होते हैं करके, अरे इतनी समस्या है करके, लेकिन मंदिर में आते हैं भूल जाते हैं, मंदिर के बाहर जाते हैं, कितने प्रसन्न है। ये कारण कृष्ण प्रसन्न तो सब प्रसन्न। और व्यक्ति को हमेशा कीर्तन करते रहना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु एक बार एक अपने शिष्य के साथ वार्तालाप कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु यानी भगवान है, वो तो राधा रानी का भाव है, तो उनकी जीवा तो हमेशा हरे कृष्ण चलती रहती थी है। तो कई बार वो अपनी ड्यूटीज करने के लिए भी जाते थे तो उनकी जीवा ऑटोमेटिक चलती थी है। तो एक बार अपने शिष्य को उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए, कि उस समय हरिनाम करना चाहिए नहीं करना चाहिए करके। तो उनके शिष्य ने बताया कि नहीं प्रभु करना चाहिए, क्या पता मृत्यु उस समय आ जाए तो उस समय भी करना चाहिए वगैरह। तो हरिनाम जो है कोई भी जगह पे लिया गया अशुभ नहीं है ये। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका नाम रखा गोपाल गुरु, यानी वो भगवान को भी जो है ये गुरु बन के हरिनाम में ज्ञान देते हैं ये। तो कीर्तनीय सदा हरि, जब कितना आप कीर्तन करेंगे आप देखेंगे भगवान का इतना आशीर्वाद आप सबको भर भर के आपके जीवन में आएगा। ये कई बार कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ आप लोग टाइम पास करते रहते हैं वगैरह, ये कुछ प्रैक्टिकल चीज करो, लेकिन सबसे प्रैक्टिकल चीज यही है। ये आप व्यक्तिगत रूप से देखेंगे कि जो कुछ साल से रेगुलरली जो कीर्तन करते हैं उनका जीवन अलग होता है। ये आप डेफिनेटली देखेंगे। ये मैं तो कई भक्तों के जीवन में देखा हूँ, मैं कई भक्तों के जीवन में देखा हूँ कि वो प्रसन्न रहते हैं, उनका फैमिली भी अच्छा रहता है, कई सारे चीज ऑटोमेटिक होने लगती है। ये हाँ, बड़ी बड़ी समस्या में भक्त जो है ये प्रसन्न रह सकता है। ये जैसे एक हमारे गृहस्थ भक्त थे, तो वो नाला सोपारा के पास में उनका फैक्ट्री था और फैक्ट्री में जो है ये आग लग गया और नष्ट हो गया ये फैक्ट्री, काफी सारा ये हो गया। तो ट्रेन में, लोकल ट्रेन में बॉम्बे से नाला सोपारा की ओर जा रहे थे, तो सामने की व्यक्ति एक व्यक्ति बैठा था। तो ट्रेन में कई बार लोग बात भी करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति बोलने लगा कि पता है कि नाला सोपारा में क्या हो गया करके। नाला सोपारा में जो है ना ये फैक्ट्री जो है ना, इनका एक व्यक्ति का फैक्ट्री, पूरा फैक्ट्री जल गया करके। तो जो व्यक्ति, ये भक्त जो बैठे हुए थे, वो उनको बड़े शांति से बोले क्यों मेरा ही फैक्ट्री है करके। तो व्यक्ति को आश्चर्य हो गया, आपका फैक्ट्री और आपके मुंह पे तो ऐसे कोई चिंता के कोई चिन्ह ही नहीं दिख रहे करके, आप तो एकदम संतुष्ट रूप से जा रही है। तो भगवान के भक्त कोई भी स्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं क्या। और कृष्ण को कुछ अर्पण किया, जैसे हम सुदामा के उसमें देखते हैं, तो कृष्ण को कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण राधा रानी की बाजू में लीला करते हैं, तो उन्हें क्या, हम अगर हम दूध दे या दही दे या मक्खन दे, हमारे दूध दही मक्खन में क्या रुचि रहेगा। कृष्ण जब राधा रानी के साथ में, गोपियों के साथ में लीला करते हैं, तो हमारे अगर कोई यहाँ पे चीनी देते या मिठाई देते या 56 भोग देंगे, कृष्ण को क्या रुचि रहेगा ये। तो कृष्ण तृप्त है अपने आप में, आत्माराम है, किंतु फिर भी जो है ये भक्तों के प्रेम को वो स्वीकार करता है, भक्तों की प्रसन्नता के लिए ये। और इस युग में हरि नाम जी करना चाहिए जितना हो सके। खास करके चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र दिया है। ये कई बार लोग सोचते हैं ये इस्कॉन में लोग हरे कृष्ण क्यों करते हैं करके, इतने सारे भजन हैं करके।
हरे कृष्ण के लिए भगवान ने स्वयं दिया है, और इस कारण से हम ज़्यादा जो है हरे कृष्ण मंत्र पे हम ज़्यादा एम्फोसाइज यानी जोर देते हैं कि हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबका। आप सब लोग हमारे मंदिर भी कभी कभी आते रहिए, जब भी आपको समय कभी संभव है। कभी नहीं, हर संडे को